ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई। आज 23 जून 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जो प्यारे बाप दादा की सन 2000, जिसमें प्यारे बाप दादा ने 19 मार्च को मुरली चलाई थी। और ये मुरली सीजन की लास्ट मुरली थी। उसके साथ साथ होली का दिन भी था। तो होली के दिन हम बच्चों को उसी स्वरूप में बाबा देख रहे हैं। होली हंस की क्या क्या विशेषताएं हैं, बाबा ने हम बच्चों को समझाई है। होली हंस, हैप्पी हंस, स्वच्छ बुद्धि, साफ दिल, सब आशाएं पूर्ण करने वाले और कराने वाले भी, सबकी आशाएं भी पूर्ण करने वाले। और फिर बाबा ने कहा होली हंस जो आत्माएं होंगी वो सदा सरल चित्त और सरल वृत्ति होगी, सरल दृष्टि होगी और उत्तृप्त आत्मा होंगी। कभी किसी से कोई आस नहीं। जब सरलता होती है तो मेहनत नहीं होती है। इसलिए बाबा ने आज कहा, सरलता की निशानी बाबा ने आज बहुत अच्छी बताई। सरलता अर्थात ये नहीं कि हमारा स्वभाव सरल है। सरलता का मतलब है कि हमारे दिल, दिमाग और बोल में समानता हो। बिल्कुल, जब सरलता होगी तभी आएगा। हाँ, नहीं तो दिल अलग बोल रहा है, दिमाग अलग चल रहा है, वो एक और कहावत है, बोल हम दूसरों को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। वो कहा जाता है या अपनी पढ़ाई के लिए बाहर दूसरा। वो डबल कैरेक्टर वाला। तो फिर बाबा ने बहुत अच्छी रूरिहान बाबा ने आज की है। और बाबा ने कहा कि भाई सीजन का लास्ट टर्न है, तो बाबा ने अनेक होमवर्क भी दिया है बाबा ने अगले सीजन के लिए। वो होमवर्क भी बाबा ने आज मुरली में विशेष बताया है, वो भी हम सुनेंगे। और फिर बाबा ने कहा है वतन में ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की रूरिहान बाबा ने आज बहुत अच्छी तरह से, इतना मतलब जैसे बाबा ने कहा जहाँ जैसे मोनो एक्टिंग करते हैं ना दो व्यक्ति का पार्ट एक व्यक्ति निभाता है। तो ऐसी बाबा की, ब्रह्मा बाबा का एक ही तन है ना, लेकिन आत्मा दो है। लेकिन यहाँ आत्मा और शरीर एक रहते हैं और व्यक्ति दो का पार्ट निभाते हैं वो। तो उनकी भी कितनी अलौकिक रूरिहान आज बाबा ने हम बच्चों को बताई है, वो आप फिर बाद में बताएंगे आप। फिर बाबा ने कहा कि रूरिहान तो है ही है, लेकिन साथ साथ हमारी माला भी तैयार हो रही है। तो आधी माला है या पूरी माला है उसके बारे में भी विस्तार से बाबा ने बताया है। और फिर माना इसकी जो यदि कोई माला तैयार होती है, यदि उसकी कुछ कमी है तो बाबा ने कहा बैलेंस कम है ना। बैलेंस बाबा ने कहा निर्माण और निर्माण है ना। तो निर्माण तो है, लेकिन निर्माण, जो निर्माण का कार्य तो अनेक प्रकार से हम कर रहे हैं, लेकिन हम आत्माओं में इतनी भी निरहंकारिता, वो बाबा आज हम बच्चों को खास बता रहे हैं। क्योंकि बाबा ने कहा सेवाओं के और अनेक प्रोग्राम बनाते रहते हैं और सो पुरुषार्थ के भी अनेक प्रोग्राम बनते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं पुरुषार्थ के साथ साथ निर्माणता और निर्माणता के साथ साथ निर्माण, यदि ये नहीं आएगा हमारे मन, बैलेंस नहीं होगा, तो वो सफलता जो होनी चाहिए, यदि बैलेंस नहीं है तो सफलता इतनी नहीं मिलती। तो बाबा हम बच्चों को आज वतन में भी बाबा ने आज बहुत अच्छी होली मनाई है। सब एडवांस पार्टी के साथ, उनके साथ भी बहुत अच्छी रूरिहान चली है, खूब डांस हुआ है। और चंद्रमणि दादी, हमारी दादी प्रकाश मणि जी, मम्मा
को बीच में रख के कैसे उन्होंने रास किया, ये सब बाबा ने बहुत बहुत अच्छा। आज की मुरली केवल अनुभव की या सुनने की बात नहीं है, बहुत रमणीकता वाली भी है। वतन का भी बाबा ने इतना अच्छा सैर कराया है, और हम बच्चों को एक खेल खेल में मनोरंजन के रूप में बहुत एक इतना सरलता से बाबा ने हम बच्चों का को, समाचार हाँ, बाबा ने सुनाया, हाँ, वो हम योग में बड़ी अच्छी उसकी अनुभूति हाँ, और उस प्रकार का अभ्यास कर सकते हैं। जी, जैसे वो हीरो का बाबा ने कहा कि उनके ऊपर चमकते हीरे गिर रहे थे, तो बड़ा सुंदर। हाँ, तो अभी आप और मुरली की डिटेल आप बताएंगे। आज की मुरली चेतन भाई 19/3/2000 की अव्यक्त वाणी हम रिवाइज कर रहे हैं। वाणी का टाइटल है निर्माण और निर्माण। पहला निर्माण जो है न बड़ा है, ये कंस्ट्रक्शन वाला निर्माण है, माना कुछ आप तैयार कर रहे हैं। और निर्माण वो छोटा वाला न, माना निरहंकारी, झुकने का जिसको हम कहते हैं। तो बाबा कहता है निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा जो है होली और हैप्पी हंसों को देख रहे हैं। होली हैप्पी हंस अर्थात संपूर्ण पवित्र, सहज, स्वच्छ और साफ दिल। इसकी खास परिभाषा बाबा ने बताई कि स्वच्छ और साफ दिल। स्वच्छ साफ दिल के कारण हर शुभ आशय, उनकी जो भी पुरुषार्थ की है या अन्य प्राप्तियों की स्थूल सूक्ष्म जो भी प्राप्तियां, हर आशा पूरी हो जाती है। क्योंकि बाप को सबसे प्रिय जो है ना, वो साफ दिल है। सच्चे दिल पर साहेब राजी, बहुत बड़ा गायन है इस चीज का। तो बाबा को यह सबसे प्रिय है, साफ दिल। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग और बोल एक समान। माना ऐसे नहीं कि अगर वो नहीं होगा ना जीवन में, तो आप बोलेंगे एक और माना अंदर से गवाही नहीं देगा, दिल भी नहीं गवाही दे, आत्मा भी गवाही नहीं देती है कि भाई और दूसरे पर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, ये बाबा कहता है। तो सरलता की निशानी है दिल, दिमाग और बोल एक समान हो। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। ये चार बाबा ने बताया, सरल वाणी, सरल चित्त, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि। ये है होली हंस। फिर वतन में बाप दादा की रूह रिहान चल रही थी, जैसे आपने बताया कि वो मोनो एक्टिंग की तरह। बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर में है, और बाबा की रूहान चल रही है। रूहान शब्द ये एक्चुअल में है, रूह की रूह के साथ बातचीत। तो रूहान बाप दादा की यहाँ एक, जैसे हम यहाँ एक ही आत्मा एक शरीरधारी जो है दो पार्ट बजाता है। कभी कभी वो दो मेल का भी बजाता है, तो कभी उसको फीमेल की आवाज आती होगी तो फीमेल का भी पार्ट बजाएगा। लेकिन मोनो एक्टिंग में वो एक ही व्यक्ति रहता है, पार्ट दो बजाता है। इसमें बाबा के जो वतन वाला है, इसमें जो है वो बाप दादा दो आत्माएं हैं, लेकिन शरीर एक सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा बाबा का ही है। तो रूह रिहान किस बात पर रूह रुहान हो रही थी बाप दादा की, कि ब्रह्मा बाबा को हमेशा उमंग उत्साह है। पहले भी बाबा को ऐसे ही साकार में जब बाबा था तब भी बाबा को कि जल्दी करना है, जल्दी करना है, शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है, कार्य को संपन्न करना है, विनाश का कार्य भी जल्दी हो और स्थापना का कार्य भी जल्दी। ये बाबा को बहुत उमंग उत्साह। तो वतन में भी बाबा के वही संस्कार, तो बाबा को जल्दी से जल्दी की भाई। तो शिव बाबा कहता है कि विनाश या परिवर्तन करना ये तो चपटी की बात है। चपटी माना एक चुटकी, हाँ चुटकी बजाई, तो बाबा कहता है तो लेकिन आप पहले बताओ कि 108 की पूरी माला नहीं, आधी माला भी तैयार हुई है। सभी से बाबा ने पूछा, फिर बच्चों की तरफ बाबा मुड़े और बच्चों को पूछा कि तैयार है। खास तो प्रेम बहन को भी याद किया बाबा ने। तो कईयों ने कहा बाबा तैयार हो रही है, हो रही है। बाबा कहता है कब तक, फिर ये भी। तो बाप दादा देखेंगे कि कौन कौन। फिर बाबा ने कहा कि चलो आप कह रहे हो ना हो रही है, तो बताओ, कम से कम बाबा को चिट्ठी दे दो कि भाई ये हमको लगता है कि ये एक्सपेक्टेड है करके 108 की माला में आने के लिए। फिर ब्रह्मा बाबा ने जवाब दिया। ब्रह्मा बाबा भी बच्चों की साइड लेता है ना हमेशा। तो बाबा ने कहा बाबा आप चपटी बजाएंगे और वो तैयार हो जाएंगे। आधी माला तैयार है हमारी, बस आप चपटी बजाओ तैयार हो जाएगी। फिर शिव बाबा भी चतुर सुजान। शिव बाबा ने कहा कि सारी माला के लिए, सारी माला कब तैयार होगी? तो ब्रह्मा बाबा कहता है कि सारी माला के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और थोड़ा टाइम क्यों थोड़ा टाइम चाहिए?
क्योंकि विशेष एक कमी रह गई। और वही जो मुरली का हेडलाइन है, टाइटल है कि बाबा ने कहा कि अभी भी आधी माला रुकी हुई है क्योंकि निर्माण और निर्माण का बैलेंस कम है। सेवा की उन्नति में निर्माणता की बजाय कहाँ कहाँ स्व अभिमान मिक्स हो जाता है, मैं और मेरापन जो है वो मिक्स हो जाता है। फिर बाबा कहता है कि ये जो मिक्स है तो इससे बैलेंस नहीं रहता। जितनी सेवा उतना वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि जैसे ही सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है तो फिर अंदर का जो अभिमान है स्वतः आ जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं बाप समान यदि बनना है तो निर्माण के साथ निर्माण बनना, निर्माणता ही महानता है। और दादी का आप देखो ना, बड़ी दादी का, प्रकाश मणि दादी का तो ये खास स्लोगन, निर्माण और निर्माण, निमित्त निर्माण और निर्मल। हाँ, तो ये दादी का बहुत जोरदार, दादी ने जो इतना कार्य को बढ़ाया उसका मूल आधार निर्माणता ही है, जीवनी प्रैक्टिकल था। हाँ, इस बैलेंस से ही ब्लेसिंग मिलेगी। बाबा ने कहा ये निर्माण और निर्माण का जो बैलेंस है, इसके आधार से ही ब्लेसिंग मिलेगी। पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता नहीं है, अक्सर हम पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कई बार ये दुआओं का खाता जो है इसकी तरफ अटेंशन नहीं जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं पुरुषार्थ के साथ साथ ये दुआओं का खाता, और दुआएं मिलती है सेवाओं से ही मिलती है। दुआओं का खाता नहीं है तो दातापन, रहम दिल की स्टेज की अनुभूति नहीं होती। बहुत बहुत आवश्यक है। बाबा ने कहा, बाबा ने खास जोर दिया इस बात पर कि स्व पुरुषार्थ के साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं बहुत आवश्यक है। और जीवन का यह अनुभव है कि दुआएं बहुत सहज, आप कई बार आप देखेंगे कि बड़ी मुसीबत लगती है लेकिन बहुत सहज पार कर, तो इसके पीछे मूल कारण वही होता है चेतन, जो दुआएं जमा है ना वो दुआएं काम कर जाती है। कई शरीर की बीमारियों से हम सहज ही पार हो जाते हैं, तो उसका कारण दुआएं जो है। वर्तमान समय बाबा ने इशारा दिया कि ये पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो, दुआओं का खाता कहो, पुण्य का खाता कहो, जमा करो। नहीं तो कई बार हम समझते हैं ना कि भाई हमने बहुत सेवाएं कर ली, हमारा तो बड़ी बड़ी बेहद की सेवाएं कर रहे हैं, ये छोटे मोटे कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं, हर किसी से छोटा हो बड़ा हो, परिवार हमारा जो लौकिक हो अलौकिक हो, जहाँ पर हम रहते हैं, सेवा साथियों के साथ हमारे साथ एक दूसरे की दुआएं और बहुत जरूरी सर्टिफिकेट बाबा ने कहा ये चाहिए। तभी वो हम आगे बढ़ सकेंगे और लास्ट इसमें पास भी हो सकेंगे। पक्का। और इसमें बाबा ने खास कहा कि अगेंस्ट को एडजस्ट करो। अगेंस्ट मतलब अपोजिट है, अपोजिट वाला भी है, संस्कार मिलते भी नहीं है, तब भी बाबा ने कहा ना भी आप प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं। तो प्रकृति को चैलेंज करने वाले, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले, तो क्या अन्य आत्माओं को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? अपने साथियों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? तो अगेंस्ट को एडजस्ट करो, यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। माना हम ये नहीं कह सकते कि बाबा वो इनके साथ नहीं रह सकते हैं, संस्कार ऐसे थे ना, इनके साथ नहीं रह सकते हैं, इनके साथ नहीं चल सकते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं अगेंस्ट को एडजस्ट करो, यह है बहुत बड़ा चैलेंज। फिर बाबा ने होमवर्क दिया, क्योंकि लास्ट के आसपास की सीजन की लास्ट मुरली के या इससे शायद एक आधी मुरली देखना पड़ेगा, मेरे को लगता है कि इसके बाद भी एक मुरली है कोई। तो बाबा ने होमवर्क दिया, इतना समय साकार पार्ट, अव्यक्त पार्ट चला, यह ड्रामा का पार्ट कब तक? अगली सीजन के पहले कंडीशन है, रिजल्ट देखने चाहते हैं, दिल साफ, दिल में पुराने संस्कार का अभिमान अपमान की महसूसता का दाग न हो। ये बाबा ने खास होमवर्क दिया, क्योंकि हम उससे पहले बाबा से पूछते हैं ना, बाबा अगले सीजन का क्या है वगैरह, तो बाबा ने कहा अगले बारी आऊंगा तो कंडीशन के आधार पर आऊंगा। और कंडीशन ये डाली है बाबा ने कि दिल साफ हो, दिल में पुराने संस्कार का अभिमान अपमान की महसूसता का दाग न हो। वतन में बाप दादा के पास दिल का चित्र निकालने की मशीनरी भी है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ है बाबा, नहीं बाबा एक्स्ट्रा मशीन है हमारे यहाँ वाली मशीन में, छोटे छोटे दाग भी स्पष्ट दिखाई देते हैं, और दिल का अंदर का आता है वो सारा। तो फिर ये होली जो मुरली चली है, खास होली के उपलक्ष्य में मुरली चली है,
तो होली मनाने आए हो, होली अर्थात बीती को बीती करना। दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। पहला होली का अर्थ बाबा ने कहा बीती सो बीती करना, दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग न रहे। तो बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप दादा को एक बात बच्चों की अच्छी नहीं लगती है, बाबा का प्यार है ना बहुत। बाबा कहता है बच्चों की मेहनत पुरुषार्थ के लिए मेहनत करना, बाबा कहता है वो बाबा को अच्छा नहीं लगता। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत यदि मेहनत लग रही है मतलब हमारे माना दिल हमारे सामने दिल तक नसीब नहीं बने हैं, हमारे अंदर से साफ सफाई नहीं है। जीवन मुक्त माना मेहनत मुक्त वही जीवन मुक्त। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा कि अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं है, दिलाराम दिल में समाया रहेगा, आप दिलाराम बाप के दिल में समाये रहेंगे। दादियों का यही रहा कि उनके दिल में बाबा, और दिल साफ थी ना, तो बाबा नए नए लोग पूछते हैं ना कि पुरुषार्थ तो बहुत मतलब मेहनत लगती है, क्या करे कैसे करे, तो दादियों के सामने तो ये प्रश्न ही नहीं रहा, क्योंकि ये था कभी भी हम दादियों को हमने देखा नहीं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं योग लगाने के लिए या कोई परिस्थिति को हल करने के लिए, बहुत सहज रीति से। तो वही साफ दिल जो थी, और दिलाराम में दिलाराम दिल में समाया हुआ रहेगा। आप दिलाराम बाप के दिल में समाये रहेंगे, दिल में बाबा समाया है तो किसी भी प्रकार की माया स्वप्न संकल्प में भी आ नहीं सकती। दिल में बाबा समाया है तो किसी भी प्रकार की माया स्वप्न और संकल्प में भी आ नहीं सकते। तीसरा होली का बाबा ने बताया, होली मनाना माना मेहनत मुक्त जीवन मुक्त की अनुभूति में रहना, अनुभूति करना। अब बाप दादा मनसा द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाने चाहते, क्योंकि बाबा ने कहा अभी तक जो 2000 तक भी इतना साल समझो 70 साल के करीब 65-70 साल जो यज्ञ की स्थापना से हो गए, बाबा कहते हैं आधा माला भी तैयार नहीं हुई, तो बाबा कहते हैं उसके लिए मनसा की जो शक्तिशाली सेवा चाहिए वो अभी तक नहीं है। फिर समय कम है और सेवा बहुत है, 108 माला भी आप तैयार नहीं किए अभी तक। अपनी मनसा को श्रेष्ठ और स्वच्छ बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए। ये बहुत बड़ा बाबा ने समझो होमवर्क कहो, या बाबा ने बच्चों से आश रखी कि बाबा कहते हैं मनसा को श्रेष्ठ और स्वच्छ बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए। और चौथा होली का अर्थ बाबा ने बताया, होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना, मना व्यर्थ हो ही नहीं, मनसा इतनी स्वच्छ पवित्र हो, होली बनाना मनसा को। बाप दादा बच्चों पर, फिर बाप दादा होली का जैसे खेलते, तो बाप दादा ने बच्चों पर दिव्य गुणों की, ज्ञान गुलाब के रंग डाले, दिव्य शक्तियों के रंग डाले साकार में, जहाँ सामने सभा बैठी थी। फिर बाबा ने दूसरा वतन का समाचार सुनाया, बाबा ने वतन का समाचार सुनाया कि एडवांस पार्टी भी होली मनाने आई है। आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा इस नई सृष्टि के निर्माण के निमित्त बनो। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा लगन है, लेकिन ज्ञान इमर्ज, वो जो बाबा ने उनका समाचार सुना है एडवांस पार्टी वालों का, कि दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा लगन है, लेकिन ज्ञान इमर्ज नहीं है। और उनके ऊपर भी बाबा ने बहुत अच्छी होली का वो बहुत विस्तार से है, बहुत अच्छा बाबा ने बहुत अच्छा। तो मतलब योग में हम ये अनुभूति बहुत अच्छी कर सकते हैं कि बाबा से महीन वो शक्तियां हमारे ऊपर, इस प्रकार से बाबा ने बहुत मतलब रमणीकता से भी और गुह्य ज्ञान के धारणा के पॉइंट बताए। बाबा ने वरदान भी बहुत अच्छा मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार का अनुभव करे महान आत्मा। जब मधुरता हमारे में जब आती है, हमारे संकल्प में, बोल में, हमारे कर्म में, तभी हम समीपता का, बाप की समीपता का अनुभव कर पाते हैं। और चेतन भाई ये जो मधुरता है ना, ये आएगी उस निर्माणता से ही आएगी, इसलिए बाबा ने अकड़पन होगा तो कभी भी नहीं आ सकती। और मधुरता ही महानता है। यदि हमारे में बोल में मिठास नहीं, हमारे संकल्पों में सबके प्रति प्रेम प्यार नहीं, तो वो भावना भी हमारे अंदर से दूसरों को अनुभव नहीं होगी। फिर बाबा ने कहा, आपने जब हम बाबा हर कोई चाहता है कि मनोरंजन के रूप में हम हर कार्य को अनुभव करें या करें,
तो बाबा कहते हैं उसके लिए डबल लाइट स्थिति, कोई भी कार्य करते हैं हम तो उसमें हमारी आत्मा एक लाइट है हाँ। और हल्का होना भी, माना हर प्रकार से हल्के रहना कि कोई प्रकार का बोझ नहीं। तो जब दोनों स्थिति हमारी रहती है तो हम मनोरंजन का अनुभव करते हैं, हर कार्य को उसका आनंद लेते हैं उसका। जब हाँ। आनंद से करते हैं, खुशी से करते हैं, करना तो ही है, हाँ। उठना है, अमृत भिले करना है, बिल्कुल। या मुरली सुननी है, या किसी संबंध संपर्क में आना है, अपना कारोबार करना है। जब करना ही है तो खुशी से क्यों खुशी नहीं, से मनोरंजन का अनुभव करें। जब हम स्वयं मनोरंजन का अनुभव करेंगे तो दूसरों को भी खुशी और डबल लाइट का वही मीनिंग है कि पहले तो आत्मा समझ लो वो लाइट है, और दूसरा परिस्थिति को भी आप लाइट ले लो। जी जी, बहुत अच्छा। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें निर्माण और निर्माण शब्द एक का ही फर्क है बस। लेकिन इस पर बहुत बड़ी, यदि हम सब आपस में यदि चिंतन करेंगे, अंदर में भी झांकेंगे कि हम भले कितना भी बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर निर्माणता को जरूर लाना है, मधुरता को जरूर लाना है, डबल लाइट स्थिति जरूर बनानी है ना। सरल चित्त हमें जरूर बनना है। जो सरल चित्त यदि बनेंगे, दिल दिमाग और बोल एक समान जब हो जाते हैं, निर्माणता हमारे में आ जाती है, तो निरहंकारीपन और निस्वार्थ स्वतः बन जाते हैं। तो ये थी प्यारे बाप दादा की आज की मुरली। ओम शांति।